हमने आपको सुदामा चरित का आधा भाग या आधा पार्ट पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, और अब हम आपको पढ़ाएंगे सुदामा चरित का जो बचा हुआ भाग है वो हम आपसे अब शुरू करते हैं। ये देखिए इसमें कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात। तो ये किस समय की पंक्तियां हैं? तो जब सुदामा जी की विदाई की जाती है तो सुदामा जी कुछ समय रुकते हैं भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर द्वारका में, और फिर उसके बाद में वापस अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जब ये घर की ओर प्रस्थान करते हैं तो फिर कुछ इनके साथ घटनाएं घटित हो रही, मतलब कुछ इनके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि जब ये घर जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण इनको विदाई के रूप में कुछ भी नहीं देते हैं। तो फिर तरह तरह के विचार सुदामा जी के मन में आ रहे हैं। तो वह कैसे विचार सुदामा जी के मन में आ रहे हैं अब वो देखिए। तो देखिए यहाँ पर सुदामा जी सोच रहे हैं कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी। तो वह पुलकनी मतलब पुलकनी का अर्थ होता है प्रसन्नता, ठीक है, और उठी मिलनी और मुझसे मिलने के लिए उठता है, हर समझ में, उठकर मुझसे मिलने आता है, और वह आदर की बात, और इतना मुझे सम्मान दिया। किसने? श्री कृष्ण ने इतना सम्मान मुझे दिया है। और वह पटवनी गोपाल की, और गोपाल ने मुझे विदा करते समय, गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण ने मुझे विदाई के समय कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, और कछु न जानी जात, और ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, और दही के लिए, थोड़े से दही के लिए जगह जगह घूमता था, ठीक है, और इसके बाद में जगह जगह दही मांगता था हाथ फैलाकर। है तो वही श्री कृष्ण। ये किसके मन में बातें आ रही हैं? सुदामा जी के मन में विचार आ रहे हैं कि ये है तो वही श्री कृष्ण जो बचपन में दही घर घर जाकर मांगता था, थोड़े थोड़े दही के लिए हाथ फैलाता था, ठीक है। और फिर देखो कि कहाँ भयो जो अब भयो, और हरि को राज समाज, और आज अगर ये राजा बन गया है तो इसमें क्या है तो इसमें वही गुण आज भी, ठीक है। और हौ आवत नाही हूँ तो वाही पठियो ठेली, ठीक है। तो यहाँ पर सुदामा जी सोच रहे हैं कि हौ आवत नाही हूँ तो, और मैं तो इधर नहीं आता, ठीक है, मैं इधर कभी नहीं आता, परंतु वाही पठियो ठेली, वाही मतलब उसने, पठियो मतलब भेजा है। तो उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी ने भेजा था उनको यहाँ पर सुदामा जी को। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि अगर मुझे मेरी पत्नी यहाँ पर नहीं भेजती तो वो द्वारका, तो मैं नहीं आता, ठीक है। और अब कईयों समुझाए के बहुधन धर्यो सकेली, और सुदामा जी कह रहे हैं कि जब मैं पहुंचूंगा तो मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि देखो, उनको समझाकर कहूंगा कि देखो कृष्ण ने बहुत सारा धन दिया है, इसे संभाल कर रखना। ऐसे सुदामा जी के मन में ये विचार आ रहे हैं। तो सुदामा जी को उस समय प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ठीक है, किससे? विश्वकर्मा से, कि विश्वकर्मा तुम जाओ और सुदामा जब तक घर न पहुंचे उससे पहले उसके नगरी को मेरे जैसे द्वारका जैसे नगरी बना दो, उसकी जो टूटी हुई झोपड़ी उसको मेरे राजमहल जैसा राजमहल बना दो, ठीक है। तो ये अगली पंक्ति में मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर पहले तो ये सब सुदामा जी के मन में ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार के विचार उनके मन में आ रहे हैं। तो ये तो थी पंक्तियाँ, और इसका थोड़ा सा अर्थ हमने आपको बताया है। अब इसमें प्रसंग देखिए, इसका प्रसंग आप कैसे लिखेंगे? तो प्रसंग वही लिखना है जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ सुदामा चरित नामक पाठ से ली गई है, और इसके रचयिता नरोत्तम दास हैं, ठीक है। तो पाठ 12 है और उसका नाम है सुदामा चरित, इससे यह ली गई है। और इसके रचयिता का नाम क्या है? तो इसके रचयिता का नाम है नरोत्तम दास। ये आपको ध्यान रखना है और ऐसे आपको प्रसंग लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या कैसी है, कैसे आपको परीक्षा में लिखना है? तो देखिए इसमें आगे, तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा को जब विदा किया था तो उस समय सहायता के नाम पर उनको प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया था। तो जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की विदा करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से उसे कुछ नहीं दिया था, ठीक है। जब सुदामा जी आए थे भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में, और जब इनको राजमहल में कुछ समय के लिए रुकना होता है तो उस समय तो इनका बहुत आदर सत्कार हुआ, एक से बढ़कर एक इनको कपड़े पहनाए जाते हैं, भोजन खिलाया जाता है। लेकिन जब जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण इनको कुछ नहीं देते हैं। तो उस समय पे सुदामा जी के मन में विचार आते हैं कि वाह रे कन्हैया, मैं तो इतना बड़ा राजा है और तूने मुझे कुछ नहीं दिया, ब्राह्मण मेरे होने के नाते तुमने कुछ नहीं दिया मुझे। ये ऐसे विचार आते हैं किसके मन में? सुदामा जी के।
तो यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया था, इस कारण सुदामा को यहाँ आने के लिए दुख हो रहा था और सुदामा जी को बहुत दुख हो रहा था कि मैं क्यों आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए कि वे सोच रहे थे कि श्री कृष्ण का यूं आदर करना मतलब और सिंहासन से उठकर मेरे पास आना, प्रेम से गले मिलना, सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बिठाकर पैर धोना कितना अच्छा था। तो यहाँ पर सुदामा जी कह रहे हैं, मन में उनके विचार आ रहा है कि जब मैं पहुंचा था द्वारका में तो यूं कृष्ण का मुझसे मिलने आना और मुझे सिंहासन पर बैठाना, मेरा सम्मान करना, मेरे पैर धुलाना, ठीक है, ये कितना अच्छा लगा था। ठीक है, लेकिन विदा करते समय, ठीक है, लेकिन विदा करते समय उसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो यह व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा कृष्ण ने क्यों किया। ठीक है, ये उसके समझ से परे थे। किसके समझ से परे थे? सुदामा जी के समझ से परे थे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि ब्राह्मण को इस तरह खाली हाथ नहीं भेजते हैं। और सुदामा जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को यह भी ध्यान नहीं रहा कि इस तरह खाली हाथ कभी ब्राह्मण को नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, ये बात कौन सोच रहे हैं? ऐसे विचार आ रहे हैं मन में सुदामा जी के। फिर आगे देखिए, तो सुदामा कहते हैं कि यदि उसने मतलब उनकी पत्नी ने जबरदस्ती भेजा ना होता तो मैं यहाँ नहीं आता। सुदामा जी सोच रहे हैं कि अगर मेरी पत्नी मुझे यहाँ नहीं भेजती श्री कृष्ण के पास तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद फिर अरे ये है तो वही कृष्ण जो तनिक मतलब थोड़ा सा, तनिक का मतलब होता है थोड़ा सा, तो तनिक से दही के लिए घर घर जाकर हाथ फैलाता था। सुदामा जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि है तो वही कृष्ण जो बचपन में थोड़े से दही के लिए, मक्खन के लिए घर घर जाया करता था और हाथ फैलाया करता था। ठीक है, इसके बाद में तो ऐसे मित्र से उम्मीद ही क्या थी, और ऐसे मित्र से मैं कैसे उम्मीद रखूं कि जो दही के लिए, मक्खन के लिए हाथ फैलाता है। तो ऐसे मित्र से किसी भी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है। ठीक है, इसके बाद में आज यदि समय बदल गया है और द्वारका के राजा बन गए हैं तो क्या हुआ? वही कृष्ण जो घर घर में दही मक्खन होने पर चोरियां करने से पीछे नहीं हटता था। तो यहाँ पर सुदामा जी कह रहे हैं अगर आज यह राजा बन गया है, द्वारका का राजा बन गया, आज इसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, तो क्या हुआ? ये है तो वही कृष्ण जो मक्खन के लिए, दही के लिए घर घर जाकर हाथ फैलाया करता था और चोरी किया करता था, इसलिए इसको माखन चोर कहते थे। ठीक है, तो है तो वही कृष्ण ये। वे अपनी पत्नी पर भी गुस्सा उतारते हुए कहते हैं, और सुदामा जी को गुस्सा बहुत आ रहा था। ठीक है, और सुदामा जी ने कहा कि जब मैं पहुंचूंगा तो पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहूंगा, उससे कहूंगा मतलब पत्नी से कहूंगा कि श्री कृष्ण ने यह जो बहुत सारा धन दिया है इसे तुम संभाल कर रखना, ये मैं ऐसा कहूंगा। तो ऐसे सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी से जाकर ये बातें बोलूँगा। ठीक है, लेकिन सुदामा जी को ये पता नहीं था कि मेरे जाने से पहले श्री कृष्ण के महल जैसा महल बन जाएगा, द्वारका नगरी जैसी द्वारका नगरी बन जाएगी वहाँ पर भी एक और। ठीक है, तो यहाँ पर सुदामा जी को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की बहुत सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी व्याख्या खत्म हो जाती है। अब इसमें विशेष कैसे लिखेंगे आप वो देखिए। तो विशेष लिखना है यहाँ पर कि घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश एवं धन धरो सकेली में अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो घर घर मतलब ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है फ्रेंड? तो पुनरुक्ति अलंकार का मतलब होता है कि जब कोई भी शब्द बार बार आता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, क्योंकि पुनरुक्ति का मतलब ही होता है पुनः धन उक्ति बराबर पुनरुक्ति। पुनः मतलब फिर से, उक्ति मतलब जो कहा गया था वही अगर आया है तो उसे पुनरुक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार है घर घर में। और फिर इसके बाद में धन धरो सकेली, तो धन में यहाँ पर यह ध आ गया, फिर यह ध आ जाता है, तो ध ध वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, और इसमें कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर औलत फिरे, ये मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो औलत फिरे का मतलब क्या होता है? औलत फिरे का मतलब होता है हाथ फैलाना, इसमें ये मुहावरा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर काव्यांश सवैया छंद में है जिसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, और इन पंक्तियों में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपको परीक्षा में विशेष लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे अगली पंक्तियां देखिए कि वैसोई राज समाज बने गज। तो ये कब की पंक्तियां हैं? तो जब सुदामा जी द्वारका से लौटते हैं, घर अपने जाते हैं वापस, तो जब वे पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं तो
जाते हैं तब अपने गांव में पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद उन्होंने देखा, ठीक है, कि यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा महल से बना हुआ है। इसके बाद फिर जो उनका नगर था उसको द्वारका के समान भगवान श्री कृष्ण ने बनवा दिया, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से सुदामा को उस समय कुछ नहीं दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की परीक्षा ली थी कि देखते हैं सुदामा क्या सोचता है मेरे बारे में, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कुछ नहीं दिया था सुदामा को, और सुदामा दुखी होते जा रहा था। और जैसे सुदामा पहुँचे थे तो भगवान श्री कृष्ण विश्वकर्मा जी से कहते हैं कि जब तक सुदामा उसके घर नहीं पहुँचता उससे पहले द्वारका नगरी जैसी एक नगरी वहाँ पर बना दो। इसके बाद में मेरा जैसा महल है ऐसा का ऐसा महल सुदामा का भी बना दो, ठीक है। ये सारी व्यवस्था सुदामा के पहुँचने से ही पहले कर दी गई थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो जब सुदामा उनके गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वैसो ही राज समाज बने गज। तो जैसा राज समाज, जैसा राजपाट द्वारका में था भगवान श्री कृष्ण का, और जैसा समाज निवास करता है द्वारका में, वैसा का वैसे समाज यहाँ पर रहता है, और वैसे के वैसे राजमहल जैसे महल यहाँ पर भी बने हुए हैं। अब सुदामा जी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या है, ठीक है। तो बाजी घने मन संभ्रम छायो, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं भ्रमित हो रहा हूँ इसको देखकर। कौन कह रहे हैं ऐसा? सुदामा जी के मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। कैंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ, मैं मार्ग भटक गया हूँ, ठीक है। और कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, और पुनः फिर से द्वारका आ गया हूँ, ठीक है। तो ये सुदामा जी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहीं फिर से द्वारका नगरी में तो नहीं आ गया हूँ, क्योंकि जब सुदामा गए थे तब तो इनका गांव बहुत पिछड़ी अवस्था में था, ठीक है। कई जगह झोपड़ियाँ बनी हुई थी, इनका भी घर था तो इनकी भी घर कैसा था, इनका तो झोपड़ी के रूप में था, और उस पर भी घास फूस थे, ठीक है। तो सुदामा को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से मैं द्वारका नगरी में आ गया हूँ, ठीक है। आगे देखिए, तो भौन त्रिलोके को मन लोचत। तो भौन त्रिलोकी वे को मन लोचत का मतलब क्या है? तो भवन मतलब होता है भवन। तो ऐसे जो बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, ये मेरे मन को ललचाते हैं, ये सुदामा जी कह रहे हैं, और इनको बार बार देखने का मन होता है, ठीक है। और अब सोचत ही सब गांव समझायो, अब सोचत ही सब गांव मझायो। और ये सोच सोच कर सुदामा जी पूरे गांव में, उस पूरे गांव में घूम रहे हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी नगरी है, और उसको अपना घर भी नहीं मिल रहा है। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद पूछत पांडे फिरे सबसों पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। और सुदामा पांडे तो जाति से ब्राह्मण थे, तो इनकी जाति थी ब्राह्मण, और पांडे इनकी सरनेम थी। तो सुदामा पांडे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, सबसे घूम घूम कर सबसे पूछ रहे हैं कि झोपड़ी कहूँ खोज न पायो। सबसे पूछ लिया पर उनकी झोपड़ी उनको नहीं मिल रही थी। आ रहा समझ में? तो ये इन पंक्तियों का अर्थ होता है। अब इसके बाद देखिए इसका प्रसंग आपको कैसे लिखना है। तो प्रसंग इसका लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 12 सुदामा चरित से ली गई है, और इसके रचयिता नरोत्तम दास हैं। ये आपको ऐसे प्रसंग लिखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे इसके व्याख्या। तो व्याख्या आपको कैसे लिखना है परीक्षा में, तो इसमें देखिए कि द्वारका से खाली हाथ लौटे सुदामा संदेह की स्थिति में पड़ गए थे। तो जब सुदामा जी द्वारका से खाली हाथ लौटे थे तो उन्हें संदेह हो रहा था, ठीक है। अब कैसे संदेह हो रहा था, तो देखिए कि गांव में जिस स्थान पर उनकी झोपड़ी थी उस जगह पर द्वारका जैसा सुंदर एक राजमहल सुशोभित हो रहा था। जब सुदामा जी गए थे तो उनकी झोपड़ी थी, और जब वापस लौटे तो एक राजमहल बना हुआ जैसे भगवान श्री कृष्ण का राजमहल था। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, वे शंका हो रही थी उनको कि मैं फिर से यहाँ पर द्वारका तो नहीं आ गया हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए, तो उनके आसपास भी द्वारका जैसे समृद्धि और समाज फैला हुआ था। तो सुदामा जी ने द्वारका में जो समाज देखा था, जो धन दौलत वाले लोग रहते थे, ऐसे धन दौलत वाले लोग यहाँ पर भी रह रहे हैं उनके ही गांव में। इसके बाद महल के आसपास पर्याप्त मात्रा में हाथी और घोड़े महल की सुंदरता बढ़ा रहे थे, और उनका जो महल था वहाँ पर हाथी घोड़े जैसे द्वारका में उन्होंने देखा था, तो ऐसे ही हाथी घोड़े और महल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे उस राजमहल की शोभा बढ़ रही है। सब कुछ द्वारका जैसा ही देखकर उनके मन में शंका प्रबल होती जा रही थी, और उन्होंने सब कुछ यहाँ पर जो देखा है, जो द्वारका में देखकर आए थे वही का वही यहाँ पर भी देख रहे हैं उनके गांव में।
तो उनको शंका हो रही थी। ठीक है, तो शंका कैसे हो रही थी कि वे सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना रास्ता भूलकर दोबारा फिर से भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी में और राजप्रसाद के पास आ गया हूँ, है ना। तो राजप्रसाद का मतलब होता है महल, प्रासाद का मतलब होता है महल। ठीक है, तो सुदामा जी यहाँ पर सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मैं दोबारा फिर से श्री कृष्ण के राजमहल के पास आ गया हूँ। ये शंका हो रही है किसको? सुदामा को। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि इन सुंदर भवनों को देखने के लिए मन में बार बार लोभ उत्पन्न हो रहा है। ये सुदामा जी सोच रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं इनको देखने का मन बार बार हो रहा है। ठीक है, और मन यही कह रहा है कि इन सुंदर भवनों को यूं ही देखता रहूं। और सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि इन महलों को मैं लगातार देखता रहूं। ठीक है, इसके बाद फिर यह सब सोचते हुए वे सारे गांव में घूमते फिर रहे हैं। ये सोच सोचकर सुदामा जी पूरे गांव में घूम रहे हैं, लेकिन सुदामा पांडे सबसे पूछते रहे हैं परंतु उनको अपनी झोपड़ी कहीं भी नहीं मिल रही थी। तो सुदामा जी सबसे पूछ रहे हैं कि भैया मेरा घर किधर है, मेरा घर किधर है। तो सुदामा जी को वहाँ के समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी झोपड़ी किधर है। उनको उनकी झोपड़ी नहीं मिली और झोपड़ी को खोज भी नहीं सके। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके गांव में जो झोपड़ियाँ थी उनको सबको महलों में बदल दिया और भगवान श्री कृष्ण का जैसा महल था वैसा महल सुदामा का बनवा दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये इसकी व्याख्या समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद देखिए इसका विशेष कैसे लिखेंगे आप। तो विशेष में आपको ध्यान रखना है कि काव्यांश में अतिशयोक्ति अलंकार है। मतलब ये जो पंक्तियाँ हमने आपको बताई है इसमें जो अर्थ आपको समझाया है तो इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई गई हैं। इसके बाद फिर काव्यांश में मतलब जो पंक्तियां हैं उसमें सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। मतलब इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें सवैया छंद है। यह एक वार्णिक छंद होता है। ठीक है, जिसमें वर्णों की गणना के आधार पर रचनाएं की जाती हैं। फिर इसके बाद में तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। अब तत्सम तद्भव क्या होता है फ्रेंड? तो तत्सम का मतलब होता है कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं और जैसे उपयोग उनका संस्कृत में होता है वैसा हिंदी में किया जाता है, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। फिर तद्भव शब्द किसे कहा जाता है? तो ये वे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय बोलियों के कारण अपने रूप में परिवर्तन कर चुके हैं या ऐसे शब्दों का क्षेत्रीय बोलियों के कारण रूप में परिवर्तन हो गया है, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो ऐसे तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है इन पंक्तियों में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगली पंक्तियां। तो अगली पंक्तियां है कि के वह टूटी सी छानी हती। ठीक है, जब सुदामा जी पहुंचते हैं और फिर पहुंचने के बाद में उन्होंने देखा कि मेरी झोपड़ी तो है ही नहीं, तो उनके बच्चे, उनकी पत्नी, ठीक है, ये सब इनसे कहते सुदामा जी से कि ये अपना ही घर है। तो सुदामा जी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर पता चल जाता है कि ये हमारे भगवान श्री कृष्ण की ही माया है जिसकी वजह से आज इतना बड़ा राजमहल मेरा बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में सुदामा जी उस राजमहल में रहना शुरू कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर सुदामा जी क्या बोल रहे हैं। तो के वह टूटी सी छानी हती। सुदामा जी कह रहे हैं कि कहाँ तो हमारी वो टूटी झोपड़ी थी। ठीक है, तो टूटी हुई कहाँ हमारी झोपड़ी थी और आज कह कंचन के अब धाम सुहावत। कंचन मतलब होता है सोना, और आज ये कहाँ सोने के जैसे राजमहल हमारा बना हुआ है जो बहुत ही सुहावना लग रहा है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो मन को अधिक सुहाता है। ठीक है, तो कंचन के समान, ये सोने के समान जो धाम है, ये जो भवन है, ये जो निवास स्थल है, यह बहुत ही सुहा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मन को सुहावना लग रहा है। आगे देखिए के पग में पनही न हती। पनही का मतलब होता है जूता। तो यहाँ पर सुदामा जी कह रहे हैं कि पहले एक समय था कि हमारे पास पहनने के लिए पैर में जूते नहीं थे। ठीक है, और कहाँ ले गजराजहु ठाड़े महावत, और कहाँ आज हमारे महल के सामने महावत खड़ा है गजराज को लेने के लिए। अगर मुझे कहीं जाना भी है तो मैं हाथी से, घोड़े से जा सकता हूँ। हरा समझ में। फिर इसके बाद में भूमि कठोर पे रात कटे, और कहाँ मैं पहले कठोर भूमि पर रात बिताता था। ठीक है, और कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और आज मुझे जो बिस्तर हैं, ठीक है, ये जो बिस्तर है कोमल बिस्तर, इन पर भी मुझे नींद नहीं आती है। ठीक है, ये सुदामा जी कह रहे हैं के जुरतो नहीं कोदो सावा।
तो सुदामा जी कह रहे हैं कि एक समय था जब हमें सावा और ये कोदो, तो कोदो और सवा एक अनाज होता है जिसको लोग पहले खाते थे, ठीक है। जैसे कोदो, कुटकी, सवा, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब अनाज है जो खाए जाते थे पहले। तो सुदामा जी कह रहे हैं एक समय था कि पहले हमें कोदो और सवा भी खाने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन प्रभु के प्रताप से दाख न भावत, मतलब ईश्वर की कृपा से आज मुझे फल भी अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। ये सुदामा जी कह रहे हैं। अब ये तो हमने आपको इसकी व्याख्या समझाई है। अब इसका प्रसंग आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। परीक्षा में आपको कैसे लिखना है ये अब आपको हम बता रहे हैं। तो परीक्षा में आपको पहले प्रसंग लिखना है, उसके बाद फिर व्याख्या लिखना है, फिर उसके बाद में आपको विशेष लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रसंग क्या है। तो प्रसंग इसका होता है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 12 सुदामा चरित से ली गई है, ये आपको लिखना है। और इसके रचयिता का नाम है नरोत्तम दास। इसके रचयिता कौन है? नरोत्तम दास है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद फिर देखिए इसके व्याख्या। तो व्याख्या है इसकी कि कवि कहता है, कवि मतलब नरोत्तम दास, तो नरोत्तम दास कह रहे हैं कि सुदामा के दिन अब पूरी तरह से बदल चुके थे। सुदामा की जो दरिद्रता थी अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, ठीक है। और कहाँ तो सुदामा के पास रहने के लिए टूटे से छप्पर वाली झोपड़ी हुआ करती थी। तो कवि यहाँ पर कह रहे कि एक समय था कि सुदामा के पास रहने के लिए झोपड़ी भी अच्छी नहीं थी, वो भी सब टूटी फूटी सी थी, ठीक है। एक छप्पर जैसी स्थिति थी, तो छप्पर जैसी टूटी हुई झोपड़ी थी, कहीं से घास फूस लटक रहा है, कहीं से टूटी हुई है, ऐसी स्थिति थी इसकी, ठीक है। और कहाँ अब उनके सोने के बने सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं, और कहाँ उनके सोने से बने हुए सुंदर सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं, मतलब अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कहाँ तो उनका सामर्थ्य इतना भी नहीं हुआ करता था कि वे अपने पैरों के लिए जूते खरीद सके। एक समय था कि सुदामा अपने पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं खरीद सकते थे, और आज कहाँ अब महावत दरवाजे पर हाथी लेकर उनके बाहर निकलने का इंतजार करता है। और आज कहाँ कि जो महावत होता है वो सुदामा का इंतजार करता है कि सुदामा अगर कहीं जाना चाहता है तो महावत उन्हें हाथी पर बैठाकर ले जाएगा, ठीक है। इतने ऐसो आराम की ज़िंदगी इनकी शुरू हो जाती है सुदामा जी की। इसके बाद अब उन्हें देखिए आगे, तो अब उन्हें पैदल चलने की स्थिति ही नहीं आती, ठीक है। अगर इनको कहीं भी जाना है, थोड़ी सी अगर दूर भी जाना है, तो वो हाथी पर बैठकर जाएंगे, इतनी अच्छी स्थिति इनकी हो चुकी है। और कहाँ तो सारी रात कठोर भूमि पर इनको बिताना पड़ता था। एक समय था जब सुदामा को कठोर भूमि पर, ऐसे मतलब नीचे ज़मीन पर सोना पड़ता था, और अब अत्यंत मुलायम गद्दों से युक्त बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। आ रहा समझ में? और आज इनको इतने मुलायम बिस्तर प्राप्त हो चुके हैं कि उन पर भी इन्हें नींद नहीं आती। फिर इसके बाद में एक समय था कि अत्यंत घटिया किस्म का अनाज भी इन्हें प्राप्त नहीं होता था। तो घटिया किस्म के अनाज में सावा और कोदो ये होते थे, ठीक है। तो ये अनाज भी खाने के लिए इनके पास नहीं होते थे, ठीक है। पेट भरने के लिए अनाज भी इनके पास नहीं होते थे, लेकिन आज अब ईश्वर की कृपा से इन्हें अत्यंत मीठे व्यंजन और फल भी इनके मन को नहीं भाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। आ रहा समझ में? मतलब ईश्वर की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज इनके पास इतने धन दौलत, राजमहल, सारी पूरी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। और ईश्वर की कृपा से इन्हें मीठे व्यंजन प्राप्त हो रहे हैं, और जो फल होते हैं ये भी इन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। ये इस पंक्तियों का अर्थ है, ये हमारे कवि इस पंक्तियों के माध्यम से समझा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आपको विशेष कैसे लिखना है, तो इसमें लिखा है कि कह कंचन के अवधाम पग में पनही प्रभु के प्रताप में, इसमें अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया है, तो इसमें देखो कौन से वर्ण बार बार आ रहे हैं, तो कह कंचन के, तो यहाँ कह वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर भी क वर्ण आया है, यहाँ पर भी क वर्ण आया है, ठीक है। तो इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर इसके बाद में पग में प, फिर पनही में प, फिर प्रभु में प, फिर प्रताप में प, तो यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इसके बाद फिर काव्यांश सवैया छंद में है, और यह पंक्तियाँ कौन से छंद में वर्णित हैं, तो यह सवैया छंद में वर्णित है। अब सवैया छंद या वार्णिक छंद होता है, इसमें वर्णों की गणना के आधार पर इसकी रचना की जाती है, ठीक है, जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और इस सवैया छंद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है फ्रेंड,
ठीक है। अब इसके बाद छानही, पनही, जुरतो आदि देशज शब्दों का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये सब ब्रज भाषा के शब्द हैं, जिसको कहा जाता है देशज शब्द। और देशज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देशज शब्द का अर्थ होता है कि ये वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारी भारत में बोलियों से ही होती है, या जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं उन क्षेत्रीय बोलियों से जब शब्दों की उत्पत्ति होती है तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये इसका अर्थ होता है, और यहाँ पर हमने आपको इसका विशेष समझाया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पर ये पाठ 12 सुदामा चरित समाप्त हो जाता है। अब ये जो हमने आपको बताए हैं, पूरी पंक्तियों का अर्थ आपको समझाया है, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो इससे आपको यह प्रेरणा मिलती है कि आप अपने जीवन में भले ही कितने भी बड़े अमीर हो जाएं, आप कितने भी बड़े करोड़पति बन जाएं, लेकिन अपने मित्र, अपने भाइयों, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को नहीं भूलना चाहिए। और अगर आप किसी की सहायता करने के लायक हैं, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो बुरे वक्त पर किसी की सहायता कीजिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता की है। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े राजा थे, द्वारका के राजा थे, लेकिन जब सुदामा पहुंचता है, ऐसे फटे हुए कपड़े पहनकर जाता है, तब भी भगवान श्री कृष्ण ने उसको गले से लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। तो ऐसे ही आप भी और हम भी अगर अपने जीवन में करोड़पति बन जाते हैं, ठीक है, अरबपति बन जाते हैं, चाहे कितना भी धन हो हमारे पास, कितना भी बड़ा घर हो, अगर कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। अगर कोई हमारा मित्र गरीब है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है। और कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह सीख हमें इस कविता से प्राप्त होती है। तो यह बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कविता है बच्चों, तो इसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखते रहिए हमारे कल्याणी जूनियर्स के सभी लेक्चर्स, जो आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जल्दी ही हम आपके लिए प्रस्तुत होंगे इस कविता के प्रश्न उत्तर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।